नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में, जिसमें ऐसा रहस्य सामने आता है जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। बादशाह अकबर की सबसे कीमती शाही मुहर गायब हो जाती है। क्या यह चोरी है? क्या यह कोई साजिश है? और कैसे बीरबल इस जटिल पहेली को सुलझाते हैं? यह 5 मिनट की रोमांचक कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महल का कोषाध्यक्ष हांफता हुआ दरबार में आया। हुजूर, एक भयानक घटना हो गई है। शाही खजाने से आपकी विशेष सोने की मुहर गायब हो गई है। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या? वह मुहर जिस पर मेरे पिता का नक्शा बना है? वह जो हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पर लगती है? जी हुजूर, कोषाध्यक्ष ने कांपते हुए कहा। कमरे के ताले पूरे के पूरे हैं, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मुहर हवा में विलीन हो गई हो। बीरबल ने गहरी सोच में डूबकर कहा, हुजूर, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। चोर ने सिर्फ एक चीज चुराई है, बाकी सारा खजाना छोड़ दिया है। इसका मतलब उसे सिर्फ उस मुहर की जरूरत थी। अकबर ने गुस्से में कहा, पूरे महल की तलाशी लो। हर कमरे, हर व्यक्ति की तलाशी। सैनिकों ने पूरे महल की छानबीन की। रानियों के महल से लेकर नौकरों के क्वार्टर तक हर जगह तलाशी ली गई, पर मुहर का कहीं पता नहीं चला। तभी एक रहस्यमयी बात सामने आई। महल के बाग में काम करने वाले माली ने बताया, कल रात मैंने एक छाया को कोषागार की तरफ जाते देखा था, पर मैंने सोचा कोई रक्षक होगा। बीरबल ने कोषागार का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि खिड़की के पास एक छोटा सा रेशम का टुकड़ा पड़ा हुआ था। यह टुकड़ा बहुत महीन और कीमती कपड़े का था। हुजूर, बीरबल ने कहा, चोर महल का ही कोई व्यक्ति है और वह उच्च पदस्थ है। यह रेशम का टुकड़ा साधारण नौकरों के पहनने का नहीं है। बीरबल ने 3 मुख्य संदिग्धों को चुना। नंबर 1, कोषाध्यक्ष, जिसके पास खजाने की चाबियां थीं। नंबर 2, महल का प्रधान रक्षक, जो रात की पहरेदारी करता था। और नंबर 3, अकबर का व्यक्तिगत सचिव, जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालता था। हर एक से अलग अलग सवाल पूछे गए। कोषाध्यक्ष नर्वस था, रक्षक आत्मविश्वास से भरा था और सचिव शांत और संयमित। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने घोषणा करवाई कि मुहर मिल गई है और चोर पकड़ा जा चुका है। पूरे महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर बीरबल ने तीनों संदिग्धों को अलग अलग कमरों में बंद करवाया और हर एक को कागज और कलम देकर कहा, अपने कमरे में अकेले इस घटना का पूरा विवरण लिखो। जब तीनों के विवरण आए तो बीरबल ने उनका अध्ययन किया। कोषाध्यक्ष और रक्षक के विवरण में मेल खा रहे थे, पर सचिव का विवरण अलग था। वह लिख रहा था कि मुहर शायद किसी ने उधार ली होगी और वापस कर देगा। बीरबल ने सचिव के कमरे में जाकर कहा, आप जानते हैं कि मुहर कहाँ है ना? सचिव ने घबराते हुए कहा, नहीं। मैं क्यों कर जानूंगा? बीरबल ने समझाया, आप अकेले व्यक्ति हो जो यह मान रहे हो कि मुहर सुरक्षित वापस आ जाएगी। इसका मतलब आप जानते हो कि वह कहाँ है। सचिव ने आखिरकार सच स्वीकार किया। हुजूर, मैंने मुहर उधार ली थी। मेरे भाई को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते के लिए शाही मुहर की छाप की जरूरत थी। मैं इसे कल वापस रखने वाला था। अकबर बहुत नाराज थे, तुमने शाही विश्वास का उल्लंघन किया। पर बीरबल ने हस्तक्षेप किया, हुजूर, उसने चोरी नहीं की, उधार लिया था। गलती जरूर हुई, पर उसका इरादा बुरा नहीं था। अकबर ने सचिव को माफ कर दिया, पर उसकी हैसियत कम कर दी। मुहर वापस मिल गई। बीरबल ने कहा,
हुजूर, कभी कभी विश्वास के साथ छेड़छाड़ चोरी से भी ज्यादा खतरनाक होती है, पर सजा में संयम बरतना भी जरूरी है। अकबर ने सिर हिलाया। सच है बीरबल, आज मैंने सीखा कि कानून के साथ साथ मानवता भी जरूरी है। कहानी समाप्त।